बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहाँ 13 लोगों को गोलियां लगी थीं। इमरान खान का कहना है कि लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां 13 लोगों को गोलियां लगी थीं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज से कबल अवाम के नाम खसूसी वीडियो पैगाम जारी किया गया है। साबिक वजीर आजम ने ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां 13 लोगों को गोलियां लगी थीं। कल हकीकी आज़ादी मार्च वहीं से शुरू करेंगे जहां हमारा साथी मौज़म गोंदल शहीद हुआ। कल वजीराबाद में शाम 4:30 बजे शरका से ऑनलाइन खताब करूंगा। पाकिस्तान बनने के बाद हमारा हकीकी आज़ादी मार्च सबसे बड़ी तहरीक है। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी परवाज़ नहीं होती। जबकि उससे कबल लॉन्ग मार्च के दोबारा आगाज के हवाले से फवाद चौधरी की जानिब से भी अहम बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च कल से दोबारा शुरू होगा। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तफसील नहीं। इमरान खान तीसरे हफ्ते में लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी में होंगे, जबकि पंजाब के मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का कहना है कि कल 2 लॉन्ग मार्च होंगे, एक असद उमर और एक शाह महमूद निकालेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता जुमेरात को वज़ीराबाद में इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोक दिया गया था। बाद अज़ां पीटीआई ने पहले बुध और फिर जुमेरात से मार्च को दोबारा आगाज का ऐलान किया। बताया गया कि फिलहाल इमरान खान मार्च में शरीक नहीं होंगे। इमरान खान लाहौर में रहकर रोज़ाना मार्च से ऑनलाइन खताब करेंगे। बाद अज़ां इमरान खान मार्च को लीड करने के लिए रावलपिंडी पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।